अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। 12th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अगला चैप्टर अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें उत्पादन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन। साधारण अर्थों में जैसे उत्पादन का अभिप्राय किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से है, किंतु वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से मनुष्य ना तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है, ना ही उसे नष्ट कर सकता है। मनुष्य केवल प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं को आवश्यकता के अनुसार उपयोगी बना सकता है। अतः किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना अथवा वृद्धि करना ही उत्पादन है। जो हम साधारण शब्दों में हम समझ कहते हैं कि किसी वस्तु का निर्माण करने से हम उत्पादन मानते हैं, जबकि हमारे वैज्ञानिक दृष्टि में और अर्थशास्त्र की दृष्टि में हम मनुष्य तो किसी वस्तु का निर्माण कर ही नहीं सकता है, ना ही उसे नष्ट कर सकता है। बस मनुष्य क्या कर सकता है, जो उसे प्रकृति ने वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं, जो साधन उपलब्ध कराए हैं, उनको वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें उपयोगिता बढ़ा सकता है या उपयोगिता सृजन कर सकता है। तो यहाँ अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है किसी वस्तु की उपयोगिता का बढ़ाना या उपयोगिता का सृजन करना, हम उसको उत्पादन कहते हैं। ठीक है, इस संबंध में कुछ परिभाषाएं एली ने दी के अनुसार क्या कहते हैं एली? आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, यानी कि प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमी यूटिलिटी। अगर हम उसकी पैसे की वैल्यू के बराबर अगर किसी वस्तु पर कोई व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है तो उससे उस वस्तु पर वो कब खर्च करेगा, जब उस वस्तु से उसे कुछ उपयोगिता मिल रही होगी। एली हाँ ये कहते हैं। थॉमस के अनुसार क्या कहते हैं? वस्तु के मूल में वृद्धि करना ही उत्पादन है। मान लीजिए आपके पास गेहूँ है, लेकिन गेहूँ अगर वो पिसकर आ जाता है, अगर वो आटा बन जाता है तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो यही चीज़ वो भी थॉमस कहना चाहते हैं कि वस्तु के मूल में अगर कोई वृद्धि हुई है और वो जो वृद्धि करी गई है उसको ही हम उत्पादन, अगर किसी वस्तु के मूल में हमने वृद्धि कर दी तो वो हम तो उसे उत्पादन कह सकते हैं, मान सकते हैं। एच स्मिथ क्या कहते हैं इसमें? उत्पादन वह प्रक्रिया, यानी कि वह एक कोई क्रिया है जिसमें वस्तुओं की उपयोगिता का सृजन होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कहते हैं, एम स्मिथ बिल्कुल क्लियर कहते हैं। अगर उत्पादन वह प्रक्रिया, यानी कि वह क्रिया है जिसमें वस्तुओं के, अगर हम वस्तुओं की किसी वस्तु में उसको उपयोगिता, किसी व्यक्ति उपभोक्ता के लिए उपयोगिता का सृजन कर दें, उस व्यक्ति को उपभोग करने की चाहत पैदा कर दें, तो वही हमारा उत्पादन कहलाएगा। समझ क्लियर होती है बात? तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को उपभोक्ता के लिए अगर हमने उपयोगी बना दिया तो वो वस्तु हमने, समझ लीजिए, वो उत्पादन कर दिया, उस वस्तु का उत्पादन कर दिया। सीधी सीधी बात है। अगर किसी वस्तु, मान लो कोई वस्तु है लेकिन अगर वो पड़ी हुई है और व्यक्ति को उसमें कोई उपयोगिता नज़र नहीं आती तो वो उत्पादन नहीं कहलाती। जबकि वो वस्तु क्या है, हमने बनाई गई है, हमने बनाई, निर्माण हुआ, लेकिन क्योंकि वो वस्तु उपभोक्ता के लिए कोई उपयोगिता नहीं रखती तो वो हम उसको उत्पादन नहीं कह सकते। अगर किसी वस्तु का हमने निर्माण करा है और वो उस उपभोक्ता के लिए कोई उपयोगिता रखती है तभी वो उत्पादन कहलाएगा, अन्यथा नहीं। इसको कहते हैं उत्पादन। अब बात करते हैं उत्पादन की अवधारणाएं। अवधारणाएं का मतलब है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। अवधारणाएं का मतलब है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है? कुल उत्पाद। सबसे पहले बात करते हैं कुल उत्पाद अवधारणा। किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को उत्पाद कहा जाता है। एक निश्चित अवधि में हो, उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई हो वस्तु और या सेवा हो, और उसकी जो कुल मात्रा का उत्पादन हुआ हमने किया है, वही कुल उत्पाद कहलाएगा।
अब बात करते हैं सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद क्या होता है? किसी परिवर्तनशील साधन की, एक तो हमारे पास स्थिर साधन होते हैं, एक होते हैं परिवर्तनशील साधन। किसी परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई का या एक कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है, जो अंतर होता है, उस इकाई को हम सीमांत उत्पाद इकाई कहते हैं। शब्दार्थ करते सीमांत उत्पाद का मतलब है अगर कोई परिवर्तनशील साधन हमारे पास, एक तो एक हमारे पास स्थिर साधन है जैसे भूमि मान लीजिए, और उसमें श्रम यानी कि भूमि में से अनाज पैदा करना या भूमि में से उपभोग की वस्तुएं पैदा करना, वो परिवर्तनशील साधन हो गया। ठीक है, तो भूमि हो गई स्थिर साधन और श्रम क्या हो गया? परिवर्तनशील साधन। अगर परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग हमने किया, मान लीजिए अभी तक 4 मजदूर कर रहे थे और एक मजदूर और बढ़ा दिया, 5 इकाई का प्रयोग करने लग गए, तो उससे अगर उस उत्पादन बढ़ जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ जाता है। मान लो अभी तक 50 किलो होता था गेहूँ, अब 60 किलो गेहूँ होने लगा एक व्यक्ति के बढ़ाने से। तो ऐसी स्थिति में तो जो या अतिरिक्त इकाई, या हमने कोई अभी तक 10 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब एक व्यक्ति कम कर दिया, तो ऐसी स्थिति से अगर कुल उत्पादन में घटोतरी हो गई या बढ़ोतरी हो गई, बढ़ाने से बढ़ोतरी हो गई, घटाने से घटोतरी हो गई, तो इसको हम जो घटोतरी या बढ़ोतरी हुई उत्पादन में, उसको कहते हैं हम सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद के बारे में ये बात चीज़ को समझने लायक है, वो पूरी तरह से रिलेट करता है कुल उत्पाद से। सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद में परिवर्तन को बताता है। सबसे पहली बात, सीमांत उत्पाद क्या बताएगा? कुल उत्पाद में कितना परिवर्तन हो रहा है, या घटत हो रही है या बढ़त हो रही है। बढ़ता सीमांत उत्पाद, अगर यदि सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है तो इसका मतलब कुल उत्पाद की बढ़ती दर से, वो कुल उत्पाद में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, ये दर बताएगा। और घटते सीमांत उत्पाद का अभिप्राय, इसका मतलब है कुल उत्पाद में घटती दर में वृद्धि जो हो रही है, यानी ये कुल उत्पादन में जो घटती हुई दर है उसमें जो वृद्धि हो रही है, वो क्या बताएगा? घटता सीमांत उत्पाद। जब सीमांत उत्पाद 0 हो जाएगा तब कुल उत्पाद की वृद्धि रुक जाती है, यानी कुल उत्पादन की वृद्धि फिर करनी फायदेमंद नहीं रहती। इसलिए उस ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पादन जब 0 हो जाएगा तब कुल उत्पादन बढ़ाना निरंतर यानी कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। तीसरा बात है औसत उत्पाद अवधारणा। परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई को उत्पाद और परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। यानी कुल उत्पादन में अगर परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई का भाग कर दें तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, उसके सूत्र देख रखे हैं। औसत उत्पाद का मतलब है AP बटे, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट बराबर होगा टोटल प्रोडक्ट माइनस साधन की, यानी परिवर्तन साधन की इकाइयाँ। यदि परिवर्तन साधन की कुल इकाइयों का भाग टोटल प्रोडक्शन में दे दिया जाए तो हमारे पास औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। सीमांत उपयोग उत्पाद का मतलब है MP का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि इकाइयों का मतलब है टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल प्रोडक्शन में इकाइयों में जो परिवर्तनशील में लागतों में जो परिवर्तनशील इकाइयों में जो परिवर्तन आया है उसमें से एक घटाने के बाद, या हम MP को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं? कुल उत्पादन में परिवर्तन, यानी कि टोटल TP में परिवर्तन, टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तन, ये आएगा टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में जो अंतर आया है उसको अगर उसमें कुल इकाइयों टोटल परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में जो परिवर्तन हुआ है उसका भाग दे दें। अगर जितना टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तन आया है उसमें परिवर्तनशील में इकाइयों का जो परिवर्तन आया है उसका भाग दे देनी, त्रिभुज L का भाग दे दें त्रिभुज TP में, तो यहाँ हम MP यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त कर लेंगे। तो इसका मतलब है टोटल प्रोडक्शन में कमी, कितना परिवर्तन, टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तन। और इस L का मतलब है टोटल परिवर्तनशील श्रम की इकाइयों में परिवर्तन। जो श्रम की इकाइयों में परिवर्तन हुआ है उसमें जो परिवर्तन हुआ, जितना परिवर्तन हुआ उसका भाग अगर हम किस में दे देंगे, टोटल प्रोडक्शन में जो परिवर्तन आया है उसमें भाग देने से हमें
मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त हो जाएगा। और कुल उत्पाद का मतलब है टीपी। टीपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट इनटू साधन की इकाइयाँ, जितनी परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का प्रयोग किया गया है और जो एवरेज प्रोडक्शन है उसका गुणा अगर साधन की इकाइयों से, परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से करते हैं तो हमारे पास कुल उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम ये प्राप्त कर पाते हैं। इसको थोड़ा सा इससे समझते हैं। देखिए, कुल उत्पाद का मतलब टोटल प्रोडक्शन, टीपी ईएमपी सिग्मा एमपी अर्थात एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादक एमपी का योग कुल उत्पादक टीपी होता है। या टीपी बराबर होता है एपी इंटू एल अर्थात औसत उत्पादन और साधन की इकाइयों का गुणनफल जो निकल के आएगा वो कहलाएगा टीपी। ठीक है। अब देखिए, साधन मान लीजिए भूमि है, एक ही है। साधन बी है श्रम, जो परिवर्तनशील इकाई साधन है वो 1 2 3 4 5 यानी कि बढ़ते हुए श्रम में है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कितना हो रहा है? जब एक ही साधन ए साधन पर बी साधन का प्रयोग किया जाए तो 40 का प्रोडक्शन होता है, 40 इकाइयों का। ऐसे ही जब एक ही साधन पर 2 परिवर्तनशील इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो वो 90 हो जाता है। फिर इसी तरह 3 का प्रयोग किया था तो 130 हो जाता है। 4 का करते हैं 160 का हो जाता है। 5 का करते हैं 180 का हो जाता है। छठे पर 180 का हो जाता है और सातवें पर 160 रह जाता है। ठीक है। अब इस तरह से यानी कि जब हम साधनों में स्थिर साधन तो एक ही हो, सीमित होगा, एक ही होगा, लेकिन सीमित साधन परिवर्तनशील साधनों में जब हम परिवर्तन करेंगे तो उससे कुल उत्पादन में परिवर्तन आता है। ये देखिए, जैसे जैसे ये स्थिर परिवर्तनशील साधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कुल उत्पाद बढ़ रहा है। लेकिन एक स्थिति पर आकर क्या हो रहा है, यानी कि छठी स्थिति पर आकर क्या हो रहा है, कुल उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही यहाँ पर। और 7वीं इकाई पर आने पर तो और घटोतरी हो गई कुल उत्पादन में। तो ये चीज़ हम यहाँ समझते हैं। देखिए क्या हुआ। इसी तरह सीमांत उत्पाद, ये तो कुल किसकी स्थिति थी, कुल उत्पाद की बात समझ में आई। अब बात करते हैं सीमांत उत्पाद की। सीमांत उत्पाद ए साधन, एक तो भूमि है, श्रम परिवर्तनशील साधन है, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 से बढ़ रहा है। कुल उत्पाद क्या हो रहा है, कुल उत्पाद परिवर्तनशील साधन के 1 पर 40 था, 2 पर 90 हुआ, 3 पर 130, 4 पर 160, इस तरह से ये फिर हुआ। ठीक। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता क्या हुई, देखिए सीमांत उपयोगिता क्या हुई, 40 सीमांत उपयोगिता, 90 यानी कि 90 में से ऊपर 40 घटा दिया, सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई 50। 130 में से 90 घटाए 40, 160 में से 30 घटाए 30, 180 में से 60 घटाए 20, अब 180 से 180 घटाए 0। और 180 की यानी कि छठी यूनिट जब हमने परिवर्तनशील साधन की यूज करी तब क्या हुआ, हमारा मार्जिनल 0 हो गया, यानी कि हमारे प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। छठी तक तो हम फायदे में रहेंगे, छठी के प्रोडक्शन तक तो हम, यानी कि जब हम 6 परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करेंगे तब तक तो हम फायदे में रहेंगे, यानी कि उत्पादन बढ़ने की बराबर की बढ़ती हुई स्थिति में है। लेकिन जैसे ही हम 7वीं परिवर्तनशील साधन के उपयोग करेंगे, परिवर्तनशील इकाई का उपयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुल उत्पादन घट जाएगा। कुल उत्पादन घट जाएगा तो इसका मतलब सीमांत उपयोगिता घटती दिखाई देगी। अब -20 की दिखाई दे रही है, यही कहलाती है सीमांत उपयोगिता। यानी कि सीमांत उपयोगिता क्या हुआ, आप जैसे बढ़ रही थी, जब कुल उत्पादन बढ़ रहा था तब तो सीमांत उपयोगिता भी बढ़ रही थी। जैसे 40 थी, 90 थी तो 50 हो गई, 130 हुई तो 40 हो गई, अब 160 हुई तो 30 ही रह गई। यानी कि एक स्थिति तक जब बढ़ रही थी तब तक बढ़ती हुई दिखाई दी जैसे, लेकिन सीमांत उपयोगिता जैसे फिर घटने की स्थिति में घटती रही। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा जब इकाइयों का प्रयोग करने लगाए हम तो निश्चित तौर पर वो घटने लगी। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति आती है औसत उत्पाद की। औसत उत्पाद में क्या हुआ, जैसे देखिए पहली इकाई पर 40 तो औसत उत्पाद 40, 90 में 2 का भाग कर दिया तो परिवर्तनशील साधनों का, यानी कि औसत उत्पाद हो गया 45। 130 में 3 का भाग कर दिया यानी कि 45.3 हो गई। इस तरह से 160 पर 7 का भाग कर दिया 22। औसत उत्पादन का मतलब क्या है,
टोटल जो हमारा उत्पादन है उसमें परिवर्तनशील इकाइयों का भाग कर दें इसमें, तो हमारे पास औसत उत्पादन निकल जाएगा। औसत उत्पादन का सूत्र क्या है? AP यानी एवरेज प्रोडक्शन बटा बराबर TP यानी कि टोटल प्रोडक्शन बटे श्रम या यानी कि यूनिट्स। L का मतलब है टोटल परिवर्तनशील जो यूनिट प्रयोग हो रही हैं उसका भाग दे देंगे तो हमारे पास एवरेज उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम ये तीनों निकालते हैं। अब देखते हैं किस तरह से ये परिवर्तन आता है। देखिए जैसे एक श्रम टोटल प्रोडक्शन 25, तो MP भी कितना होगा 25, और 25 एवरेज भी कितना होगा 25 में 1 का भाग दिया 25, ठीक है। दूसरी परिवर्तनशील इकाई का प्रयोग किया तो TP था 45 और MP हो गया 45 माइनस 20 यानी कि 20, MP हो गई 20। किस क्या टोटल प्रोडक्शन में से क्या घटा दिया? पिछला टोटल प्रोडक्शन घटा दिया, लास्ट प्रोडक्शन। तो जितनी बढ़ोतरी वो कहलाएगी MP। और AP क्या कहलाएगी? 45/2, क्योंकि कितनी टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 45 और इकाइयाँ कितनी थी 2, तो यानी कि एवरेज प्रोडक्शन निकल के आया 22.5। इसी तरह तीसरी स्थिति में क्या होगा? जब प्रोडक्शन तीन यूनिट का हुआ तो टोटल प्रोडक्शन हो गया 60 और 60 में से पिछला प्रोडक्शन था 45, इसका मतलब 15 का MP कितने की रह गई? 15 की रह गई। मार्जिनल प्रोडक्शन कितना रहेगा? 15 का। और एवरेज प्रोडक्शन कितना आ गया? 60 था और 3 इकाइयों का प्रयोग हो रहा था तो 20 एवरेज प्रोडक्शन हो गया 20 का। ऐसी स्थिति में लगातार देखते जाइए, धीरे धीरे जैसे जैसे ये लेबर बढ़ती जा रही है हमारा टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन घट रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ ऊपर, फिर धीरे धीरे मार्जिनल घट रहा है, 20 रह गया, फिर 15 रह गया, फिर 10 रह गया, फिर 5 रह गया, और एक परिस्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर 0 रह जाएगा, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन 0 रह गया। तो ऐसी स्थिति में अब इसके बाद जब 0 रह जाएगा तो मार्जिनल जो प्रोडक्शन होगा वो माइनस में होगा, यानी कि हर घटती हुई इकाई पर जब बढ़ती हुई इकाइयाँ तो बढ़ रही हैं, इकाई तो 6 से 7 हो गई, 8 हो गई, लेकिन प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी स्थिति में हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन भी माइनस में आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव में आता जाएगा। इसी तरह और एवरेज का तो सीधा से निकालना है, सिर्फ TP में श्रम लेबर का परिवर्तनशील प्रोडक्शन का भाग देकर जो आ गया वो एवरेज प्रोडक्शन लगा। यहाँ पर मेन चीज़ जो देखनी है आपको, यहाँ देखनी है मार्जिनल का जो मतलब है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं पर था, यानी कि मार्जिन सीमांत उपयोगिता यहीं पर आ रही थी नज़र, फिर कम हुई और कम हुई और कम हुई और कम होती आएगी। जैसे कि आवश्यकता, किसी वस्तु की आवश्यकता से सीमांत उपयोगिता उसकी घटती जाती है, वही सीमांत प्रोडक्शन की स्थिति में भी है, यानी कि पहली वस्तु पर उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी, उसे महसूस होगी, दूसरी पर कम होगी, तीसरी पर और कम होगी, चौथी पर कम होगी, एक टाइम के बाद वो जैसे सीमांत उपयोगिता घट जाती थी किसी व्यक्ति के लिए, उपभोक्ता के लिए, इसी तरह सीमांत प्रोडक्शन भी घट जाएगा या 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद वो माइनस की स्थिति में आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।